डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टैगोर पब्लिक स्कूल कठूमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रमेश प्रकाश, आपका मैथ्स लेक्चरर, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन 11th का कुछ रिवाइज करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 11th तो अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 11th के वो टॉपिक्स, क्वाड्रेंट सिस्टम या सूत्र जो आपने थर्ड एक्सरसाइज 11th में पढ़ी थी, उसके सभी फॉर्मूले अपने 12th में भी काम आएंगे। इसलिए एक बार अपन लगभग शुरू की 3-4 क्लास हो सकती है, वो अपन 11th की पढ़ेंगे, जिसमें आपको उन फॉर्मूलों के बारे में दोबारा से क्वाड्रेंट सिस्टम को और फॉर्मूलों को दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। जहां पर अपन त्रिकोणमितीय जो फलन हैं उनको जब पूरी तरह समझ जाएंगे, तो उसके बाद इनवर्स जो फलन है उनको समझने में अपने को परेशानी नहीं है। तो अब अपन त्रिकोणमितीय फलन यानी 11th क्लास का टॉपिक क्वाड्रेंट सिस्टम शुरू करते हैं। देखिए, अपने पास ये दो अक्ष हैं, x और y। ये हमारा मूल बिंदु है। अपन देखते हैं कि इसने हमारे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश। और क्वाड्रेंट किससे बना? इंग्लिश में क्वार्टर शब्द आप जानते हो, क्वार्टर चौथाई, उससे बनाए क्वाड्रेंट। तो अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, अपने पास ये सेकंड कहलाएगा, ये थर्ड कहलाएगा और ये फोर्थ कहलाएगा। क्योंकि जब तक अपन क्वाड्रेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक मैं समझता हूं अब त्रिकोणमिति के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, जीरो। तो इसलिए सबसे पहले अब क्वाड्रेंट्स में एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है, क्या है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, वो एंगल्स के लिहाज से 0 डिग्री मानी जाती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। कब? स्टार्टिंग पॉइंट पे, वरना यही लाइन 360 भी बनेगी। तो आप देखिए कैसे, जैसे हमने यहां से ये राउंड लेना शुरू किया और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि यही लाइन हमारे लिए 360 डिग्री की भी बन चुकी है। देखो बन चुकी है कि नहीं बन चुकी? एक ही लाइन और 2 एंगल्स को डिनोट कर रही है, 0 को भी और 360 को भी। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि हमारे पास ये बाकी एक लाइन के बारे में तो अपन स्टार्टिंग से जैसे ही चले और घूमे हमें पता लग गया कि 0 है और 360 है। लेकिन बाकी हम देखते हैं कि 3 लाइन और हमारे पास मौजूद हैं, इनके बारे में अभी अपन ने कुछ आइडेंटिफाई नहीं की। लेकिन चूंकि आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, ग्राफ भी पढ़ा है आप लोगों ने 10th में, अब अपने पास अपन देखते हैं कि ये 90 डिग्री है। कितना? 90 डिग्री। उसके बाद ये अपने पास आ जाता है 180 डिग्री और ये हमारे पास आ जाता है 270 यानी कि 270। डिग्री। अच्छा, अब ये लाइंस तो हमने देख ली, लाइंस का क्या क्या होगा? लाइंस से कुछ नहीं, जब तक हमको ये नहीं पता कि इन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से हैं, एंगल्स कौन कौन से हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये भाई 0 से 90, जनरल वे में क्या देखेंगे? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 200, 270 और 270 से 360। लेकिन
एक्चुअलिटी में एक बेसिक मान इनको नाम क्या दें, बात भाई ऐसे तो हम बोल देंगे भाई 0 से 90, 2, 5, 15, 50, 48, 49, 87, 89, 89 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 90 क्रॉस का 91, 92 ऐसे लेके 179 पॉइंट समथिंग, ये सारे किस में आ गए, सेकंड में आ गए। लेकिन एक जनरल नाम क्या दें जिससे हम मानों को ज्ञात करें। तो आप देखो सबसे पहले अपन 90 वाली लाइन पे आ जाते हैं, इस पे 90 डिग्री वाली लाइन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 90 में से कुछ भी घटेगा, कुछ भी, त्रिकोणमिति में कुछ भी का मतलब क्या होता है, थीटा। त्रिकोणमिति में कुछ भी का मतलब क्या होता है, थीटा। तो यानी कि 90 में से हम कुछ भी घटाएं यानी कि थीटा घटाएं, तो बताओ आप कहां जाओगे, लाइन के इस पार या लाइन के उस पार। हम देखते हैं लाइन के इधर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो जनरल वैल्यूएशन है नाम, वो 90 माइनस थीटा। क्या है, 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें हम क्रॉस कर जाएं, तो क्रॉस कर जाएं तो क्या बोलोगे, 90 प्लस थीटा। क्या बोलेंगे, 90 प्लस, और 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। आपने देखा हमने एक लाइन जो 90 डिग्री की है, जिसको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं 9, 10, 11, अब तो 12th में पहुंच गए, लेकिन मैं आपको ये बेसिक 11th का बता रहा हूं। जैसा कि मुझे बच्चों से पता चला है, उन्हें क्वाड्रेंट सिस्टम ही नहीं समझाया गया। अब जब क्वाड्रेंट सिस्टम ही नहीं समझाया तो फिर मैथमेटिक्स में पढ़ाया क्या। तो अपन यहां देखते हैं कि 90 प्लस थीटा, ये अपने पास ये लाइन 180, इसकी 180। अब बताओ मुझे 180 में से कुछ भी घटेगा, कुछ भी का मतलब पॉइंटों में वैल्यू हो सकती है, तो कहां रहोगे आप, सेकंड में रहोगे कि नहीं रहोगे। इसका मतलब सेकंड के जो एंगल है उसका नाम क्या दे दें अपन, क्या दे दें, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा अब 180 की लाइन पे तो अपन खड़े ही हैं, यदि उसमें कुछ जुड़ जाए तो 180 प्लस थीटा, कहां पहुंचोगे, थर्ड में। थर्ड का एंगल क्या हो गया, 180 प्लस थीटा। अब 180 के दोनों ओर, कम में भी और ज्यादा में भी, दोनों वैल्यूज अपन ने क्लियर कर दी। अब बात आती है 270 की। वही बात जो 90 में की थी, वही बात 180 में की थी, वही बात अपन 270 यानी कि 270 में। यानी 270 में से कुछ घटेगा तो कहां रह जाओगे आप, थर्ड में। इसका मतलब थर्ड का जो एंगल है उसको आप क्या लिख दोगे, 270 माइनस थीटा। बताओ लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अब 270 में यदि कुछ जोड़ दिया जाए तो कहां पहुंच जाओगे, फोर्थ में। कहां पर, फोर्थ में। तो इसको नाम क्या दें हम, 270 प्लस थीटा। लेकिन अभी अपन ने देखा कि सिर्फ हमने 3 वैल्यूएशन काम में लिए हैं। कितनी, 3। अभी एक और बची हुई है, कौन, 360 डिग्री। क्या हुआ, अब ये तो आप देखोगे 100, भाई अपने पास ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसके एंगल्स हैं, उनको आप देखो कि भाई अपने पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों किया, भाई अपने को क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू जोड़नी है या घटानी है। मान तो ये तो है ही नहीं कि 180 अपन फिक्स वैल्यू रख लेंगे, भाई कुछ ना कुछ तो अपने को उसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे तो हम कहां पर चले जाएंगे, थर्ड में, और घटाएंगे तो कहां चले रह जाएंगे अपन, सेकंड में। तो ये तो कोई जवाब नहीं है स्पष्ट कि भाई 180 में से क्यों घटाया। भाई
घटाया क्यों? ये तो वैल्यूज हैं, मान है अपने पास, कौन है। अब एक बात बताइए, अपने पास 60 डिग्री आ गया एंगल, अब आप कहोगे साहब इसको 90 में से क्यों घटाया? क्योंकि भाई अपने पास 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसलिए अपन ने उस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट घटाएंगे या जोड़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है अपने पास 360, 360। अब 360 वाली में भी अपने पास वही कंडीशन है, भाई 360 में से कुछ घटेगा तो बताइए कहां रहेगा? फोर्थ, यानी कि इसको अपन क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। क्या लिखोगे? 360 माइनस थीटा। और बात अब अभी तो अपने पास क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया था अपन ने, और राउंड लेने के बाद कितने पे आ गए अपन? 360 पे। तो 360 पे अपन इसमें कुछ भी जोड़े, 360 में कुछ भी जुड़े, कोई भी मान, तो आप कहां चले जाओगे? कहां चले जाओगे? निश्चित रूप से फर्स्ट में, और उसको अपन क्या लिख देंगे? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो ये 4 चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स हैं वो 8 एंगल लेके बैठे हैं। कितने कोण हैं? 8। पहले में 2, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। केवल नहीं, केवल 180 के लिए तो अपने पास एक लाइन है, पर्टिकुलर लाइन है, उसमें तो अपन ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 180 में अपन की जीरो वैल्यू जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 180 में अपन जीरो वैल्यू जोड़ भी सकते हैं और जीरो वैल्यू घटा भी सकते हैं, क्योंकि उस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान पे अपने पे 180 प्लस थीटा हो जाएगा या 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास इनके सबके लिए ये तो पर्टिकुलर लाइन है, अपन ये स्पेशल ये नहीं कह सकते, इसको सेकंड में भी कह सकते हैं और थर्ड में भी कह सकते हैं, क्योंकि 180 प्लस जीरो भी लिख सकते हो और 180 माइनस जीरो भी लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? और कोई किसी तरह का आपको कहीं भी कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है, कमेंट डालते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। क्योंकि अपने पास 180 में जोड़ेंगे जीरो तो वो थर्ड कहलाएगा, और 180 में से जीरो घटा दी अपन ने तो फिर कहां रहेगा? सेकंड में रहेगा। तो इसलिए अपने पास ये पर्टिकुलर जो लाइंस हैं, इनकी जो मान है इनको अपन 0, 360, 90, 180, 270 कह सकते हैं, और प्लस माइनस करने पर ये दोनों ही क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। अच्छा, अब बात आती है अपने पास, अपन अपने मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि अपने पास ये 8 एंगल बन गए। कितने बन गए? 8। अच्छा, इन 8 कोणों की सहायता से आप कितने, अब आप कहोगे साहब इनको हम पढ़ें क्यों? ये रामायण आपने जो लिखाई है बोर्ड पे, इसकी हमको क्या जरूरत है? हमारे सर ने तो ऐसा बताया ही नहीं, उन्होंने तो हमको डायरेक्ट बता दिया। तो ऐसी स्थिति में अब आप खुद देख सकते हो कि अपने पास आपने 10th में पढ़ा कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मान आप एक टेबल की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। बोलो, ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते? निश्चित रूप से। लेकिन जैसे ही हमारे पास हमारी वैल्यूज अबव 90 से ऊपर जाएंगी, अब उनमें 120, 150, 180, 270, 290, कुछ भी, एवरीथिंग। लेकिन आप कहोगे साहब ये एवरीथिंग का मतलब क्या? सभी सारे ही मानों के उत्तर निकाल सकते हैं? नहीं, अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उन कोणों के मान निकाले जा सकते हैं जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता हो। क्योंकि आपके पास आप कहोगे कि साहब 100 का मान निकालो साइन 100 का, नहीं निकाल सकते। उसको हम न्यून कोण के रूप में दर्शा सकते हैं।
लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं दे सकते। एग्जैक्ट मान आप सिर्फ किन वैल्यूज का दे सकते हो? ऐसी संख्याएं, ऐसे कोण जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। अब वो 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, 105 है, इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात फिर वापस अपन क्वाड्रेंट, क्योंकि सबसे अपना, मैं ये कह रहा हूं कि आप त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश के लिए डिक्शनरी होती है ना, आप मीनिंग ढूंढते हो, तो ये जो त्रिकोणमिति के ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशंस भी अपन आगे पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि आपके पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 80, 20 अपने इंटरनल जाते हैं, 80 में से लगभग 42 मार्क्स ये त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं उनको अफेक्टेड करेगी, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करेगी। जिनके आपके, जैसे मैंने शुरू में आपको लिखा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद में अपने पास अवकलन और समाकलन, इसमें जितने भी अपनी वैल्यूज हैं वो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये वैल्यूज आपके पास में काम आती रहेंगी। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो आप ये पढ़ रहे हो क्वाड्रेंट सिस्टम, लगता है ऐसा रहा है कि यार हाँ हो सकता है आपके गुरुजी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो आप जानो आप, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ 11th में ही आपको मिल रहा है, सिर्फ 11th में, 12th में नहीं। 12th में तो अब अपन चल रहे हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर करना जरूरी है। और आपको काम कब तक आएगा ये? आप चाहे मैथ्स लेके बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग, कहीं पे भी आप बन जाओगे, आपको हर जगह त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और ये क्वाड्रेंट सिस्टम हर जगह कहीं ना कहीं आपको वैल्यूज के रूप में काम में आता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कह रहा हूं कि आप इस पे पूरी तरह लापरवाही से नहीं लें, पूरी तरह फोकस कर लें। ये चीज आपने समझ ली तो आप समझ लो आपने बहुत कुछ गेन कर लिया मैथ के अंदर। और यदि ये नहीं समझा तो फिर समझ लेना कि आप बहुत कुछ खो दोगे। तो इसलिए सबसे पहले आप वापस अपन इसी पे आ जाते हैं। अच्छा, ये बात तो इसके बारे में अपने पास ये हो गई। अब हमारी वैल्यूज हैं कि अपने पास किस क्वाड्रेंट में, आप जानते हो अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको हम CSC भी लिख देते हैं। कॉसेक को हम क्या लिख देते हैं? CSC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ऐसे तो कॉसेक होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यदि आप चाहो तो इसको CSC से डिनोट करोगे तब भी ये कॉसेक ही होगा। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये जो है अपने पास किस क्वाड्रेंट्स में इनकी क्या स्थिति है। तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये 6 के 6 ऑल पॉजिटिव। सबके सब कैसे हैं? प्लस। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव। और फोर्थ में आपके पास कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अब इनमें आपने 9th में 10th में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं हम। बोलो लिखते हैं या नहीं लिखते? कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा लिखते हैं। तो अपने पास कुछ वैल्यूज ऐसी हैं
जो चेंज होती हैं, अब चेंज कहां कहां होती हैं, अपने पास 90 प्लस या माइनस थीटा हो और 270 प्लस या माइनस थीटा हो, तो हमारे जो वैल्यूज हैं, मान हैं, वो चेंज होंगे। कौन किस में? अपन देखते हैं कि साइन थीटा है वो कॉस थीटा में। आप लोगों ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो पढ़ी होगी, ये डबल तीर का निशान पढ़ा है ना। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस साइन में। अपने पास टेन है वो किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट है वो टेन में। और उसके बाद अपने पास सेक है वो कॉसेक में, और कॉसेक है वो सेक में। ये सिर्फ किन पे? इन दो वैल्यूज पे। किस किस पे? 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इन पे ही चेंज होंगे। उसके अलावा आपको वन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें अपने पास नो चेंज, यानी कि हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यहां पे किसी तरह के चेंज नहीं होते हैं। यानी साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस है वो कॉस ही रहेगा, टेन है वो टेन ही रहेगा, यानी कि सिर्फ चिन्ह बदलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब मैं आपको याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और दे देता हूं कि भाई कौन कहां किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। इसके लिए आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए जिसमें आप इजी वे में, यानी कि जो अपन याद कर रहे हैं ना, भाई फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक है, थर्ड में टेन और कॉट है, फोर्थ में कॉस और सेक है। तो एक टेबल के द्वारा अपन इनको इजी वे में, ये क्वाड्रेंट लिख लो, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब का हाँ नहीं, वो तो 90 और 270, वो तो बात तो एक ही है, विषम संख्या अपन लेंगे भाई, 90 का गुणा 3 करो आप तो 270 आएगा। हाँ बिल्कुल। मैं अच्छा बेटा इधर एक बार ये मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपका कमेंट का जवाब देता हूं। अभी समझाता हूं कि भाई विषम का और सम का, क्योंकि एक चीज मैंने आपको नोटिस किया कि आपको सिर्फ 90 के बारे में समझाया गया है। किसके बारे में? सिर्फ 90 के बारे में। अदर एंगल्स के बारे में आपको बताया ही नहीं गया। मैं आपको सारी चीजें अभी क्लियर कर देता हूं 1 मिनट में। ये थोड़ा सा छोटा सा वो है, इसके बारे में आपको बता दूं, फिर मैं आपके उस कमेंट पे आता हूं कि 90 का अपन विषम से करते हैं तो चेंज होता है। हाँ, फर्स्ट में इसको आप ASTC याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? ASTC। A मीन्स ऑल, A मीन्स ऑल, S फॉर साइन, सभी जानते हो। और साइन के साथ कौन होता है? कॉसेक, क्योंकि आपने 9 10 में पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा, T4 10 और 10 के साथ कॉट, और C4 कॉस और कॉस के साथ सेक। तो इस तरह से भी आप जो ये अभी मैंने आप लोगों को ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया है, ये रहा, इस पे यहां हो आप, ये रहा। तो इसमें आपको ये आप देखो, इसमें आपको ये जो वैल्यूज अपन ने देखो, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट, कॉस सेक, ये जो मैंने बताई थी वो उस छोटे सी सारणी से आप याद कर सकते हो। लेकिन
एंगल्स के लिए इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपकी बात पे आ जाऊं, क्या नाम बचेगा? हाँ हाँ बेटा रजनी, ये ध्यान दो इधर बेटा। जो भी आपने कहा कि सब विषम संख्या से गुणा करते हैं, मैंने आपको नो चेंज पे, इधर आओ देखो बेटा, यहां ध्यान दो। अब आप यहां पर मैंने आपको लिखाया है चेंज, सॉरी ये तो उसका है नो चेंज, ये चेंज वाला ये रहा। हाँ यहां पे आओ आप, देखो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें मैंने आपको कहा चेंज। आप पूछ रहे हो सर विषम संख्या से, तो आप मुझे एक बात बताइए, अपन 90 का गुणा 3 से करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 270 आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपको ये 90 से गुणा कर करके ये पागल बना देंगे। आप कितना कितना गुणा करोगे आप 90 से? करते चलो, ये तो कितना ही करते चलो, लेकिन जब अपने को एक वैल्यू के द्वारा ही हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 का गुणा गुणा कर करके क्यों पागल बन रहे हो? नहीं बताओ, मुझे रीजन बताओ कि 90 का, भाई 3 से गुणा किया 270 आया कि नहीं आया? मैंने तो आपको एक बार में ही बताया कि आप 270 याद रखो। भाई 90 का गुणा 3 क्यों करें जब हमारे पास, भाई हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में, ये देखो आप, ये देखो इसमें चार को चारों मान 0 या 360, 90, 180 और 270 सारी वैल्यू हमारे पास इसमें मौजूद हैं। तो मुझे बताओ सिर्फ हम 90 का यूज क्यों करें? और मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा, 90 और 270 का यूज तो अपने मन से कभी करना ही मत। मन से इस सवाल में दे दिया तो करना पड़ेगा, उसका तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई सवाल में ही दे दिया साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो फिर तो आप करोगे ही करोगे, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसी आपके 90 वाले पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि आपको 90 और 270 का यूज रेयर केसेस में करना है। आप कहोगे साहब ऐसा क्यों करें हम? उसका रीजन मैं बता देता हूं। आपने देखा कि मैंने यहां लिखा है 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस चेंज। आप देख रहे हो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। अच्छा ये तो चेंज हो ही रहे हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। बताइए चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मुझे आप ये बताओ। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे? अच्छा एक तो ये बदल रहे हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, दूसरा चिन्ह भी बदलना पड़ रहा है। बाई चांस आदमी है हम, मशीन नहीं, भाई कंप्यूटर थोड़ी है जिसमें हमने डेटा फीड कर दिया वो वही निकालेगा, भूल भी हो सकती है हमसे। तो हम दो चीजों के बजाय सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें? भाई क्यों दो दो चीजों का क्यों करें हम? सिर्फ हम एक चीज पे फोकस कर लेते हैं कि अब आप कहोगे सब एक चीज पे कैसे करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से पहले आप, यदि आप थोड़ा सा फ्री हो, और फ्री नहीं, ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप उतारिए पहले, मैं आपको उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलूंगा, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप सभी जानते हो कि बिना हमारे लिखे हुए कोई काम नहीं चलता। तो इसलिए आप पहले ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप ये वाला आप बनाइए, बनाओ बेटा बनाओ, बनाइए सब अपनी कॉपी लेके ये बनाओ एक बार। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में आगे, जो आप अभी आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन्स है ना कि भाई 90
हाँ, अभी आपने पूछा कि भाई 90 प्लस माइनस, ये 4 एंगल है बेटा एक साथ, तो 90 प्लस थीटा एक, 90 माइनस थीटा दूसरा, 270 प्लस थीटा तीसरा, और 270 माइनस थीटा चौथा। ये 4 जो एंगल हैं, इन पे हमारे जो ये मान है ना, ये चेंज होते हैं। और उसके बाद जो बाकी 4 हैं, अच्छा अभी आप थोड़ा सा उतार लिया ना ये सबने? हाँ, एक बार ये कंप्लीट उतार लो, फिर मैं आपको इसके एंगल्स के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा। हाँ, तो अब मैं आपको ये जो वैल्यूज हैं, जो आपको सिर्फ एक ही एंगल के बारे में बता रखा है कि भाई 90 से विषम संख्या से गुणा करो, सम संख्या से गुणा करो, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि छोटे मान, अच्छा ASTC, इधर देखो बेटा, ये मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो आपको क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश जिनको आप बोलते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पानी मंगवा। अच्छा, ये ASTC, ए मींस, आपने देखा मैंने आपको लिखाया था क्वाड्रेंट सिस्टम में ऑल फर्स्ट में, तो ए फॉर ऑल, ऑल मींस सभी त्रिकोणीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं अपने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अच्छा, उसके बाद आपको एस, एस फॉर साइन, और साइन के साथ कौन अटैच है? कॉसेक। टी, टी फॉर टेन, और टेन के साथ कौन अटैच है? कॉट। और सी, सी फॉर कॉस, और कॉस के साथ कौन अटैच है? सेक। तो इस प्रकार ये शॉर्ट तरीके से आप, जैसे आप अपन वैसे याद करते हैं ना, भाई क्वाड्रेंट सिस्टम से पहले में सब, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉस सेक। तो यहां पे आपको वो बनाने के बजाय आप ऐसे बना दो, ये छोटा सा 4 8 खाने, और उसमें आपको अपने आप दिमाग में, जैसे आपको 9th 10th में जब आप बोर्ड पेपर देने गए होंगे, तो आपके मैथ्स के टीचर ने आपको समझाया होगा कि बेटा यदि आपको सारणी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, जाते ही और पिछले पन्ने पे सारणी बना के रख लो। क्यों? जिससे अपने को मान निकालने में दिक्कत नहीं हो, टाइम ज्यादा नहीं निकल लगे अपना। तो इसी प्रकार ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और भी आप कोई कमेंट भेज सकते हैं, जो भी बच्चा किसी चीज की आपको कहीं परेशानी आ रही है तो आप भेज सकते हो। मैं अब आपको इन एंगल्स के बारे में बात करते हैं अपन, कि भाई इस क्वाड्रेंट सिस्टम की अपने को ये जो वैल्यूज हैं, इनकी हमको क्या जरूरत है, भाई इतना क्यों पढ़े अपन इतना मान। तो अब आप देखो, अब मैं आपको छोटे से मान से शुरू करता हूं, हो सकता है ये चीजें तो आपको बता भी दी हो, अब वो किस रूप में बताइए ये मैं नहीं जानता, ये तो आप जानते होंगे, तो पढ़े आप हो। मैं तो सिर्फ मेरा आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकता हूं कि आपको सिर्फ जो ये 90-90 का चक्कर बना रखा है, इसको भूल जाओ, और 4 मान याद कर लो आप। तो कितने? 4, और 4 में भी बस सिर्फ 2, कौन? 180 और 360, बाकी तो आपको हल्का सा याद रख लो उनको।
चार मान कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं। 90, 180, 270 और 360, ये चार मान हैं जो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। वो 90 का गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी वैल्यू बढ़ती जाएंगी अपने को परेशानी आएगी। वो मैं आपको समझाता हूं कि परेशानी क्यों आएगी और कैसे आएगी। जैसे सबसे नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन पहले। साइन 120 डिग्री, छोटा सा है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूं। आप साइन 120 डिग्री है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ इन चार मानों का प्लस माइनस लेना है। इनका चार मान कौन कौन से? अब आपको यह देखना है कि जो मान आप निकाल रहे हो उन चारों में से किसके ज्यादा नजदीक है। तो ये हम देखते हैं, 90 में यदि 30 जोड़ दें तो 120 हो जाता है। दूसरा पॉइंट, 180 में से 60 घटा दें तो भी 120 हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता? मैंने आपको बताया कि आपको 90 और 270 रेयर केसेस में यूज लेना है, क्योंकि वहां पे दो चीजें आती हैं। एक तो फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है और दूसरा चिन्ह चेंज होता है। लेकिन यहां पर 180 और 360 में सिर्फ चिन्ह बदलता है। मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि हम कंप्यूटर नहीं है जो डेटा फीड कर दिया, मनुष्य है, भूल हो सकती है, कोई चीज छूट सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि साइन 120 डिग्री को अपन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 लिख सकते हैं या नहीं? अच्छा, अब आप क्वाड्रेंट सिस्टम में पहुंच जाओ जो आप लोगों ने बना लिया। देखो 90 प्लस थीटा, देखो आपके क्वाड्रेंट में कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में है या नहीं है? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस लिखा हुआ है, साइन और कॉसेक। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में देखो आपके में लिखा हुआ है प्लस होता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको नीचे लिखा रखा है चेंज और नो चेंज, पहुंचो वहां पे, चेंज और नो चेंज में चाहिए। तो आप देखोगे कि 90 प्लस है वो चेंज में है। बोलो है या नहीं है? है। अच्छा, जब चेंज में है ये, तो बताओ साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस में चेंज हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 डिग्री। अब चूंकि आप 12th क्लास में आ चुके हो, ये मैं टॉपिक 11th का पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग किस में आ चुके हो? 12th में। तो ऐसी स्थिति में आपको cos 30 का मान मुंह जबानी याद होना चाहिए। और बाय चांस दुर्भाग्य से आपने याद नहीं किया है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अपने पास 12th में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए अभी से इनको याद करना शुरू कर दो। और आप जानते हो इसका मान √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2। ये तो हमने चेंज वाले फॉर्मूले से ज्ञात किया। अब बात करते हैं अपन कि भाई इसको हम साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। 180 माइनस 60। फिर अपने क्वाड्रेंट सिस्टम में पहुंच जाओ जो अभी अभी आपने बनाया है। 180 माइनस थीटा ढूंढो कहां है? सेकंड में, सेकंड में ही है। और सेकंड में साइन कैसा है भाई? देखना, प्लस पॉजिटिव। साइन कैसा है? पॉजिटिव। अब आपके पास फिर मैंने वही चेंज और तीन चीजें देखनी है आपको हर क्वेश्चन को, हर वैल्यू को निकालने के लिए। तीन चीजें, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में है, दूसरी बात उस क्वाड्रेंट में उसका चिन्ह कैसा है, और तीसरी बात चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेंट देखा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर दूसरा की चीज क्या देखेंगे?
अभी बताया मैंने, चिन्ह क्या होता है, चिन्ह माइनस, ओ सॉरी प्लस, पॉजिटिव है। और उसके बाद तीसरी चीज चेंज और नो चेंज, मैंने लिखा रखा नीचे नीचे आप लोगों को देखो, 180 माइनस में चेंज होता है क्या, नहीं, नो चेंज। इसका मतलब साइन है तो वो साइन ही रहेगा, और इसका मान भी आप जैसा कि आप देख रहे हो साइन 60 का मान अपने पास √3/2। अब आप खुद देखो कि आपको ये थोड़ा सा आप देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक लफड़ा भी है, कौन सा, चेंज करने का भी है और चिन्ह का भी है। और इस वाले में सिर्फ चिन्ह देखना है, चेंज तो होता ही नहीं है। 180 और 360 में चेंज होता ही नहीं है। अब और आगे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अब इसी के लिए आपको 10 का दे देता हूं, एग्जांपल नंबर 2 है बेटा, बड़े नहीं अभी बेटा स्टार्टिंग है, अभी सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि भाई थोड़े बड़े वैल्यू लें, हाँ मैं बड़ी पे चलूंगा, मैं 1000 2000 2200 2500 तक पहुंचूंगा, लेकिन अभी क्या है सभी तरह के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि अपन एकदम हायर क्लास में चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो इसलिए पहले मैं छोटे छोटे वही, जैसे कि मैं अभी आपको अक्सर आप जानते हो अपने को छत पे चढ़ना है, तो कैसे चढ़ेंगे, सीढ़ियों से, स्टेप बाय आराम से पहुंच जाएंगे बिना किसी परेशानी के। ये तो है नहीं कि अपन शक्तिमान की तरह छलांग लगाई और छत के ऊपर, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपन पहले छोटे, जैसे अभी 120 का लिया अपन ने, अब 150 की वैल्यू लेंगे, 150 के बाद फिर 180 को क्रॉस कर जाएंगे। अभी 90 प्लस माइनस और 180 माइनस का ले रहे हैं अपन, 90 प्लस और 180 माइनस, तो दो एंगल्स पे अपन ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन 180 को क्रॉस कर जाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में हम ये 90 के चक्कर में तो बेकार में पड़े हुए हैं, 90 और 270 तो हमारे का मतलब कोई खास काम का ही नहीं है, ये काम का है, लेकिन ऐसा नहीं भूल जाओ, क्योंकि काम आएगा। पेपर में ही आपको लिख दिया साइन 270 माइनस थीटा, आधा नंबर का क्वेश्चन दे दिया, बताओ क्या करोगे। अब मैं आपसे ये कहूंगा साहब बेटा तुम तो सिर्फ दो ही चीज याद रखो, 180 और 360, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए याद तो अपने को ये भी रखने पड़ेंगे, लेकिन इनका यूज अपनी तरफ से जब यूज करें हम, तो कोशिश करें कि इनको हम इग्नोर करें। अच्छा, अब बात आती है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2, अपन लेते हैं tan 150, tan 150, tan 150 पे आप देख रहे हो कि अपने पास फिर वही, आपको कहीं नहीं घूमना, अपनी कॉपी में जब शुरू शुरू में नए नए हो, जब भी आप सीख रहे हो, तो आप 4 मान रख लो, ये दे रहे, ये 4 मान, इनके इर्द गिर्द पूरी त्रिकोणमिति घूमती है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। एक पे बेस्ड मत रहो, नॉलेज सबकी होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं अपन कि भाई 150, इनमें से ये 4 वैल्यू है अपने पास, किसके नजदीक है, 90 के भी है और 180 के भी है। मैं दोनों से ही सिखा रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि आना सब चाहिए, बाद में चाहे छोड़ दें हम, आना सॉल्व करना सभी तरीके से आना चाहिए अपने को, एक ही सिर्फ एक ही चीज मत रटो। तो अपने पास देखो tan 150, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी वैल्यू का मान निकालने के लिए 3 स्टेप यूज करने हैं। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि क्वाड्रेंट सिस्टम खोल के रख लो अपने सामने, खोल लिया। अब उसमें आप देखो कि 90 प्लस थीटा है, ये इस क्वाड्रेंट में, देखिए सेकंड में, इसमें सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है भाई, दूसरी चीज मैंने बताई, पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट के बाद चिन्ह देखो, सेकंड में tan के चिन्ह कैसा होता है भाई, माइनस होता है, लगा दो, एक एक स्टेप, यानी कि एक साथ लगाओगे भूल जाओगे, बाई चांस गलती कर सकते हो, चेंज कर दिया अपन, माइनस लगा दिया।
अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई अब फिर नीचे दो चीजें लिखी हुई हैं आपके पास, चेंज और नो चेंज, उन पे पहुंच जाओ। देखो, आप देखोगे ये चेंज में मिल रहा है आपको 90 प्लस थीटा मिल रहा है। तो चेंज में आप 10 को किस में चेंज कर सकते हैं भाई? कॉट में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कॉट 60। और कॉट 60 का मान कितना होता है भाई? मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप लोगों को ये वैल्यूज मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे आपको समस्याएं आएंगी। क्या आएगा? 1/√3। ये अपने पास माइनस 1/√3। ये अपने पास 10 150 का मान है। किससे? 90 से। अब इसको दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं अपन। इसको अपन लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 180 माइनस 30। अब 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है भाई? ढूंढो फिर वही क्वाड्रेंट सिस्टम। सेकंड में। सेकंड में अपने पास 10 कैसा होता है? नेगेटिव। चिन्ह लगा दो। अच्छा, नीचे आ जाओ, चेंज और नो चेंज पे। आप देख रहे हो 180 और 360 यानी 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 10 30। और आप 10 30 का मान जानते हो आप? 1/√3। तो आप देखोगे वैल्यू तो दोनों बराबर आनी ही आनी है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं, शक ही नहीं है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि यहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। 90 में क्या कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है? दो। कौन कौन सी भाई? एक तो चेंज का भी ध्यान रखना पड़ रहा है और चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और 180 वाले में सिर्फ अपने को चिन्ह का ध्यान रखना पड़ रहा है, चेंज होने का झंझट ही नहीं है। तो इस प्रकार ये आप एग्जाम्पल्स के रूप में उतारना चाहें तो उतार लो। उतार लो, बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत नॉलेज तो बढ़ेगी, घर जाके कुछ करोगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इन्हीं के बेस पे मैं लिख दूंगा, वो आप घर पे कर लेना। उतार लिया होगा तो अब मैं आपको
आगे अब एग्जाम्पल अपन, ये तो अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, 90 प्लस और 180 माइनस। अब अपन लेते हैं 180 प्लस, 180 प्लस। तो अब आप देखो, जैसे अपन कॉस अच्छा अपन वो ले रहे हैं 180 कॉस 240, कॉस 240। अब कॉस 240 में फिर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि आपको चार एंगल तो ध्यान रखनी है। कौन कौन से? कौन कौन से? 90, 180, 270 और 360। ये चार एंगल याद रखो। और उसके बाद फिर आप देखो कि 240 किसके नजदीक है? 180 प्लस, या इसको हम 270 माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोशिश करिए कि जब अपनी तरफ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको 180 प्लस या 360 प्लस माइनस में यूज करें। तो अब आप देखो, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60। मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेंट सिस्टम देखो, बोल लिया। अब इसमें पढ़ो 180 प्लस थीटा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? 180 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। कौन से में? थर्ड में। और थर्ड में कॉस कैसा होता है? देखो उसी में लिखा हुआ है, टेन और कॉट प्लस लिख रखे हैं। इसका मतलब कॉस जो आ रहा है वो कैसा होगा? माइनस। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया, ये अपन ने चिन्ह लगा दिया माइनस। अब फिर नीचे आ जाओ, चेंज और नो चेंज लिखवाया हुआ है नीचे। तो आप देखोगे 180 प्लस थीटा नो चेंज में, यानी कि हमारा मान चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब हमारा मान चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया ये कॉस 60 रहेगा। क्या रहेगा? कॉस 60। और कॉस 60 का मान आप सभी जानते हो, 1/2। क्या आ गया ये? इसका 1/2। अब इसी को अपन 270 से सॉल्व करना चाहें, वैसे मेरी सलाह है यूज करिए 180 और 360। लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस 270 माइनस 30, 270 माइनस 30। अब फिर क्वाड्रेंट सिस्टम में चले जाओ, आप देखोगे वही थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस कैसा होता है? माइनस। लेकिन फिर उसके बाद तीसरे स्टेप के लिए अपने को नीचे जाना पड़ेगा, चेंज और नो चेंज में। क्या देख रहे हो आप? चेंज हो रहा है। कॉस किसमें? साइन में, यानी कि साइन 30। और साइन 30 का मान आप सभी जानते हो। तो आपने देखा कि क्या आपने क्या डिफरेंस निकाला दोनों के बीच में, चेंज वाले और नो चेंज वाले में? नो चेंज वाले में हम देख रहे हैं सिर्फ हमको चिन्ह बदलना पड़ रहा है, लेकिन जो चेंज वाला है उसमें दो चीजें जा रही है हमारे पास, हमारा फलन भी चेंज हो रहा है और चिन्ह भी बदल रहा है। अब मैं थोड़ा सी हायर वैल्यू पे आपको 360 क्रॉस कराता हूं, क्योंकि छोटे छोटे मान पहले भी आप लोगों ने निकाल रखे होंगे, तो आपको ऐसा अटपटा लग रहा होगा यार ये तो गुरुजी खामा-खा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपको बेसिक आना जरूरी है। हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपने कुछ पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार ये तो हम तो जानते हैं, लेकिन जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे अपन तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने साइन कॉस का ले लिया, नया ही ले लेते हैं, टेन का थोड़ी लिया अपन ने, है ना? टेन 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 अपन ले लेते हैं 390 डिग्री। टेन 390 डिग्री।
अब आपके पास मैं फिर एक बार फिर बोर्ड पे दोबारा लिख रहा हूं, आप विशेष ध्यान दें, एक चीज के पीछे ना लगें। 4 मान हैं जो आपको याद रखने हैं यदि आप त्रिकोणमिति में किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हो, और यदि आप किसी एक ही पैटर्न पे चलते रहना चाहते हो तो मैं समझता हूं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इन फ्यूचर आप जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाओगे तो ये सिर्फ 90 वाला जो आपका फंडा है ये आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। अच्छा, अब 390 की बात करते हैं अपन। क्यों भाई? अब बताओ, आप देखो 390, 90 से कितना बहुत ज्यादा है, 90 का क्यों बताओ, 90 क्यों काम में ले हम? है जरूरत? 180 आधा है, बहुत कम है। 270 ये भी काफी कम है। हम देखते हैं तो 360 को भी क्रॉस कर रहा है। तो ये 3 मान अब हमारे लिए किसी काम के नहीं रहे। जैसे हमारी वैल्यू 360 को क्रॉस करेगी, फिलहाल के लिए ये मान हमारे पास किसी काम। अब आप इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10 360 प्लस 30, तो 60 प्लस 30। अब 360 प्लस थीटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंच जाओ। 360 प्लस थीटा किसमें है? फर्स्ट में। इसमें फर्स्ट में, और फर्स्ट में आपके पास हमारी जो वैल्यूज हैं, दूसरी चीज होती है चिन्ह देखना। तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सभी मान पॉजिटिव है अपने, तो इसका मतलब हमको आगे चिन्ह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है चेंज की और नो चेंज की, तो नीचे नीचे पहुंच जाओ, जो आपको 2 मान लिखा रखे हैं मैंने। 360 प्लस नो चेंज, नो चेंज यानी कि अपने पास 10 का 10 और 30 डिग्री, और 10 30 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है, 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, अब 90 का गुणा करें, हम सम से करें विषम से करें, क्या जरूरत है बताओ मुझे, मेरे को बताओ। अब 90 की आपको जरूरत पड़ी क्या भाई? 90 की जरूरत पड़ी क्या आपको? कोई जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को तो जैसे जैसे हायर वैल्यूज जाएंगी, हम ये 3 जो ऊपर के मान हैं, जैसे हमारा मान 360 को क्रॉस कर जाएगा, फर्स्ट स्टेप के लिए, हो सकता है सेकंड स्टेप में इनकी जरूरत पड़ जाए, कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाए हमें, लेकिन फर्स्ट स्टेप के लिए ये तीनों जो वैल्यू हैं हमारी, ये हमारे पास काम नहीं आएंगे। कब? जब हमारा मान 360 को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं सबसे पहले, अभी आपका एक कमेंट आया कि 270 माइनस 30, तो आप देखो अभी मैंने ये लिखा हुआ है, अभी बोर्ड पे आप आ जाओ, ध्यान से गौर करो। ये अपने पास cos 240, यहां पे मैं इसको गोला कर देता हूं, जो मैंने आपको 180 से समझाया है। अब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से देखो, ये आपको cos 240 डिग्री, मैंने आपको बताया 4 वैल्यू यूज करनी है आपको, 90, 180, 270 और 360। अब ये मान हमारे पास 2 के नजदीक है, 180 के नजदीक है और 270 के भी नजदीक है। 180 से हमने किया तो उसमें तो प्लस कर दिया इसको, क्योंकि ज्यादा है 180 से, और 270 से ये कम है, तो कम कितना है? 30 डिग्री। मैंने आपको बताया 270 माइनस 30, लेकिन अपनी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, जो अपनी गणितीय भाषा है, वो इसको 270 माइनस 30 नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी? 270 माइनस थीटा। हमारी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो इसको क्या पड़ेगी? 270 माइनस थीटा। अच्छा, 270 माइनस थीटा है, वो आप देखो मैंने आपको लिखा रखा है, पहले तो क्वाड्रेंट में ढूंढो, किस क्वाड्रेंट में, ये ढूंढ लिया, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अपने पास अपने को देखना है कि कॉस थर्ड में प्लस होता है कि माइनस होता है? श्योर है माइनस, क्योंकि टेन और कॉट प्लस होते हैं, तो अपन ने माइनस लगा दिया। अच्छा, फिर आप, मैंने आपको नीचे लिखा रखा है
चेंज और नो चेंज, तो आप उस पर चले जाइए, तो आप देखोगे कि 270 माइनस थीटा आपके चेंज वाले में है, और चेंज किस में हो रहा है, कॉस है वो साइन में चेंज हो रहा है। देखो आप उत्क्रमणी अभिक्रिया के दो तीर के निशान मैंने आपको दिखा लगा रखे हैं, उसमें साइन कॉस में है और कॉस साइन में है। तो अपन देखते हैं कि अपने पास कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, और साइन 30 का मान तो आप जानते हो शुरू का ही मान है ये तो अपना, जीरो के बाद दूसरा मान यही है 1/2। तो इस प्रकार अपन -1/2। हाँ दूसरा कमेंट क्या आया था, हाँ 1080। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि भाई 1080 के बारे में आप बात करते हैं अपन, तो अब आप देखो कि इसके लिए अपन कोई सा भी वैल्यू ले लो आप, अपन वो मान लेंगे जो अपन ने काम में लिए, साइन कॉस के टेन का एग्जांपल दे चुके हैं अपन, सेक का ले लेते हैं, क्योंकि नए नए सीखे, एक ही एक चीज को रिपीट करने से क्या फायदा। सेक 1080, सेक 1080 डिग्री। तो देखो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये चार मान हैं, इनमें अपने पास सबसे बड़ा 360 है। क्या है, 360। अब आप जानते हो कि जैसे ही हमारी वैल्यू 360 से क्रॉस है, तो पहले तो अपन अपना दिमाग वैसे ही लगा लेते हैं जनरली। क्या लगा लें भाई कि 1080 है, इसको हम 300, अपने पास कितने मान जानते हैं अपन, 5, 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छा अब इसमें अपन खूब 360 में 90 भी जोड़ दें, तब भी कितना होता है, तो 60 में 90 जोड़ोगे तो कितना होगा, 450। और हम ये देखते हैं कि ये तो मान तो हमारे 1080 तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम, दो तरीके हैं इसके। एक तो मैं आपको लॉन्ग मेथड समझाऊंगा, क्योंकि आने सब चाहिए, करो चाहे किससे भी, समझ रहे हो मेरी भाषा, आने सारे मेथड चाहिए, करें करें किससे भी, जिससे भाई जैसे जैसे धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। तो मैं आपको लॉन्ग मेथड से समझाता हूं पहले तो। सेक 1080, ये मत कहना सर मतलब पहले सब शॉर्ट से ही समझाया, नहीं पहले लॉन्ग समझो फिर शॉर्ट समझाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग भाई आना तो सब चाहिए अपने को। तो आप देखो अपने पास अपना हाईएस्ट मान कौन सा है, 360। तो 360 से ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करें, 360 का ही उपयोग करें, और कोई रास्ता भी नहीं बचा अपने पास। तो हम इसको सेक 360 प्लस, अच्छा कितने बचे बाकी के, 1080 में से 360 घटा दो, 720, 720। ये हमने, मैं आपको लॉन्ग मेथड बताने जा रहा हूं, ये मत कहना कि सर इस तरह थोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 360 प्लस 720 1080 को बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं निश्चित रूप से। अच्छा अब आप देखो, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वो लैंग्वेज बोली थी कि गणितीय भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में 360 प्लस 720 नहीं बोलेंगे, 360 प्लस 720 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 360 प्लस थीटा। क्या बोलेंगे, 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बताओ तो देखो, फर्स्ट में। मैं थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वो ले रहा हूं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट में। फर्स्ट में सेक क्या होता है भाई, पॉजिटिव, और चेंज होता है क्या, नो चेंज।
नो चेंज। 360 प्लस थीटा में अपने पास, मैंने आपको नीचे लिखाया हुआ है। अब अपने पास, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 720। फिर वही स्थिति, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 360 ही है क्या उससे ज्यादा? बताओ, नहीं है। इसका मतलब फिर अपन sec 720 को sec 360 प्लस 360 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? मैं आपको ये वो तरीका बता रहा हूं जो शायद अभी तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, कि इतने बड़े मान को हम सीधे भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर वही स्थिति, वही मैथमेटिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में sec पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा में नो चेंज, क्या रहेगा? sec sec 360। अब कहोगे साहब 360 का मान भी नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। कहां जानते हैं बताओ? जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो इसका मतलब, अब जानते क्या हो यार, वो तो देखो भाई, जानते क्या हो? क्या जानते हैं? 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 का जानते हैं, लेकिन 360 का नहीं जानते। क्या करें? आप 0 का मान जानते हो? जानते हो? तो आप क्या कर सकते हो, इसको ध्यान से देखिए, sec 360 प्लस 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? मुझे ये समझाओ। हम इसको 270 या 180 के रूप में क्यों लें? लिख सकते हैं 360, और 360 फिर वही बात, 360 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट में sec पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू sec 0। sec 0 का मान आप सभी जानते हो 1। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग प्रोसीजर, जिसमें हमने कोई गुणा भाग कुछ नहीं किया, जो हमारे पास हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो वैल्यू थी उसका उपयोग करते रहे, जोड़ते रहे, घटाते रहे और बढ़ते रहे। ये कहलाता है लॉन्ग मेथड। अब आप कहोगे शॉर्ट मेथड का कैसे? शॉर्ट मेथड जब हमारे पास हमारी वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाए, वो भी बहुत ज्यादा, जिनमें हम 60, 45, 90 या 30 जोड़ने पर कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़े, तो फिर हमारे पास एक तरीका आता है कि जो sec 1080 है, मैं अब आपको शॉर्ट मेथड समझा रहा हूं। तो ये sec 1080 है, इसको अपन देखते हैं कि ये 360 से कितना अधिक है, कितना गुना है। तो इस वैल्यू में अपन देख, 360 गुणा 1 करने से तो कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि 360 तो अपन को वैसे ही दिख जाता, 360 के नजदीक होता। तो हमने 360 गुणा 2 किया, कितना आया भाई? 720। अरे तो अभी भी ज्यादा है, बोलो, अभी भी ज्यादा है। एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, 360 गुणा 3, आप देखते हो 1080। हाँ, अब बिल्कुल 360 3 करते ही पूरी वैल्यू आ गई। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन चलो ये तो आपने पूरा पूछा तो पूरा ही समझा रहा हूं। तो अब इसका मतलब इसको 1000, अब बात वही आती है हमारे सामने, प्रॉब्लम फिर वही क्रिएट होती है, क्या कि 3 गुणा 360 आ रहा है, ये sec है 1080 को हम 3 गुणा 360 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे सामने समस्या वही है, 360 का मान नहीं जानते। समस्या वही है, क्या करें? अरे -0 करो यार, क्यों प्लस करते हो? दिमाग को मतलब पूरा घुमा दो। ये मत सोचो कि एक ही चीज पे, एक ही पैटर्न पे भागना है अपने को, कहीं भी दिमाग चलना चाहिए।
आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, सिर्फ एक ही जगह क्यों चल रहे हो? प्लस जीरो ही क्यों करें, माइनस जीरो करेंगे हम। बताओ क्या फर्क पड़ेगा इस पे? बताओ हमारी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 × 360 माइनस जीरो कर दिया हमने। देखते हैं अब आपको ये जो गिनती आगे लगी हुई है 3 है, इसमें सम और विषम चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आप 90 में चेक कर रहे थे ना कि विषम होगा तो चेंज होगा, सम होगा तो चेंज नहीं होगा, यहां आपको कोई सम विषम चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहे ये सम आ जा चाहे ये विषम आ जा, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप देखो 360 माइनस थीटा क्या आता है? सेक है, क्या रहेगा? अब अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेक पॉजिटिव, सेक जीरो, फोर्थ में सेक पॉजिटिव और सेक जीरो, और सेक जीरो का मान बताओ, प्लस या माइनस से कोई फर्क पड़ा क्या? यहां अपन ने प्लस से किए थे, यहां माइनस से कर दिया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आप ये दोनों उतार सकते हो, दोनों ही उतारना, क्योंकि जिससे आपको दोनों तरीके आए कि भाई हम किस प्रकार से इनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। भाई सीधा शॉर्ट मेथड तो ये हो गया, इसमें जरूरी नहीं, ये तो माइनस मैंने इसलिए आपका माइंड कंसंट्रेट करने के लिए चेंज किया था कि जिससे आपके दिमाग में यही नहीं रहे कि हम प्लस ही प्लस यूज करें, माइनस यूज नहीं करें। ठीक है ना? हाँ जी, क्या कमेंट है? क्या कमेंट है? हाँ, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर इसको हम जो 360 आया अपने पास लास्ट स्टेज में, इसको हम 270 प्लस 90 से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, भाई क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करना है, कहीं से भी कर सकते हो आप, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। भाई अपने पास 270, अब यहाँ पे मैं आपको यहीं पे आ जाता हूँ रिवर्स पे, तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये सेक 360 है, इसको अपन 270 प्लस 90 लिख सकते हैं। ये देखो सेक 270 प्लस 90, 270 प्लस 90। फिर वही बात, एक चीज बस दिमाग में रखनी है कि यहां पे आप इसको 270 प्लस 90 नहीं पढ़ सकते, हम इसको हम 270 प्लस थीटा पढ़ेंगे। कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए, हमारे जो प्रारंभिक मान है उसके बाद कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, हमको उसको थीटा ही पढ़ना है। तो 270 प्लस 90 यानी कि 270 प्लस थीटा। अब क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ भाई, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में देखो,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। बताओ पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? लेकिन हमको चेंज और नो चेंज और देखना है, तो आप नीचे जाके देखिए, तो आप देखोगे 270 प्लस थीटा में चेंज है। और चेंज क्या है? सेक कोसेक में चेंज हो रहा है। तो देखिए आप, यानी कि हमारे पास कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, और कोसेक 90 डिग्री का मान आप सभी जानते हो क्या होता है? 1। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा, डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप तो कमेंट, क्योंकि ये फिलहाल कोरोना के कारण आप जैसा कि देख रहे हो स्थितियां खराब हैं, ऑफलाइन हो नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन में आप जो भी चाहो कमेंट आप भेज सकते हो। जैसे ही आप कमेंट भेजोगे आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। ये हो सकता है कि बाई चांस अपन कोई टॉपिक कर रहे हो तो उसको थोड़ी सी देर के लिए पेंडिंग में डाल दें, तो ये मत समझना कि यार मैंने तो कमेंट डाला और सर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये आपकी लाइव क्लास है, यदि आप लाइव क्लास ले रहे हो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन यदि आप लाइव क्लास ले रहे हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक कल अपन इसी की अपग्रेडेशन करेंगे। अभी तो ये अपन ने स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तक अपन बेसिक नहीं सीखेंगे, बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक अपन आगे की जो इनवर्स है उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कल नेक्स्ट उसमें इसके अपग्रेडेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी आपकी थोड़ी देर में फिजिक्स की क्लास लगेगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने फोन, लैपटॉप, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है लेके बैठे रहें। और कल नहीं है, मैंने तो आज थोड़ा नोट करवाया है, नहीं है बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल इससे भी अच्छा। अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो अभी आपने अभी तो क्या शक्ल ही देखी है मेरी, अभी तो आप देखो, साथ चलो, आप देखोगे कि आप खेड़ली में नंबर 1 हो जाओगे। ओके, थैंक्स।